ट्रेन की सफ़र की रोमांटिक कहानी। एक लड़का करीब 19 साल का था। उसका नाम सौरभ था। बहुत ही ज़्यादा चंचल, थोड़ा होशियार, पढ़ने लिखने में माहिर लड़का था। वह अपनी पढ़ाई गांव से दूर रहकर एक शहर में पढ़ाई करता था। सौरभ के कॉलेज में गर्मियों की छुट्टी तथा होली की त्योहार के कारण उनके कॉलेज में छुट्टी होने वाली थी। वह कोलकाता शहर से अपना घर झारखंड के रांची जिले में आने वाला था। सौरभ का घर रांची जिले में ही स्थित था। कॉलेज छुट्टियों होते ही सभी लड़के अपने अपने घर की तरफ ट्रेन पकड़कर निकल चले थे। फिर उन्हीं में से सौरभ भी अपने घर की तरफ जाने के लिए टिकट काउंटर पर अपना टिकट काटने के लिए गया था। जैसे ही टिकट काउंटर पर गया था, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ टिकट काउंटर के दूसरी लाइन में लेडीज मतलब कि महिला लोगों की लाइन लगी हुई थी। ट्रेन बहुत जल्द ही आने वाली थी, जिसका हमसे सौरभ को भी जल्दी में टिकट काटने की ज़रूरत थी। वह जब टिकट काउंटर पर गया तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण वह बहुत पीछे लाइन में लग गया है। सौरभ को लग रहा था कि अब टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ट्रेन आने में मात्र 10 मिनट ही बाकी थे और करीब 100 लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी। टिकट काउंटर में वह जल्दीबाजी में टिकट काटने के लिए कोई तकरीब सोच ही रहा था कि उसे एक लड़की दिखाई दी। वह लड़की भी न टिकट लेने के लिए महिला वाली टिकट काउंटर वाली लाइन में लगी हुई थी। वह लड़की भी रांची जाने वाली थी और उनके पास पेन नहीं था टिकट फॉर्म भरने के लिए। ऐसे में सौरभ के ऊपरी पॉकेट में कलम देखकर वह लड़की कहती है कि कृपया मुझे थोड़ा सा कलम दीजिएगा, मुझे भी फॉर्म भरना है टिकट खरीदने के लिए। उसके बाद सौरभ कहता है, मैं लिखने के लिए कलम तो दे दूंगा, लेकिन कृपया करके मेरी भी टिकट वाश में भाग लीजिए। आप भी उसी स्टेशन तक जाएंगे जिस स्टेशन से मुझे घर जाना है। तभी वह लड़की पूछती है कि आपको कौन सा स्टेशन पर जाना है। उसके बाद सौरभ कहता है कि मुझे झारखंड के रांची स्टेशन तक जाना है। फिर उसने वह लड़की भी कहती है, मुझे भी झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट तक ही जाना है। फिर उसके बाद सौरभ कहता है कि एक ही टिकट में मेरा भी नाम बाहर लीजिएगा, मुझे भी टिकट मिलने में आसानी हो जाएगी और फिर हम लोग उसी टिकट से अपना सफ़र तय कर लेंगे। लड़की सौरभ का बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपका टिकट अपनी टिकट नहीं मिलाकर ले लूँगी। फिर सौरभ अपने पॉकेट से पैसे निकालता है, उस लड़की को दे देता है ताकि वह टिकट उसके बदले भी कटवा ले। हम दोनों आदमी टिकट लेकर दौड़े दौड़े ट्रेन के पास आते हैं। जैसे ही ट्रेन में दोनों आदमी चलते हैं, ट्रेन को 1 मिनट में अपना इंजन चालू करके चल पड़ती है। हम सौरभ और वह लड़की दोनों चैन की सांस लेते हैं और दोनों आमने सामने वाली सीट पर में बैठकर बातें करने लगते हैं। हावड़ा स्टेशन से रांची स्टेशन जाने के लिए करीब 8 से 9 घंटे लगते हैं और वह भी यह सफ़र रात का सफ़र होता है। वहाँ से ट्रेन है रात में ही चली है। ऐसे में दोनों
को बातचीत करने के लिए मौका मिल जाता है। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठकर दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। गाड़ी चलते ही थोड़ी देर होने के बाद वह लड़की कहती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है। तभी सौरभ कहता है, जी ठीक है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं लगी है। इतना सुनते ही वह लड़की भी कहती है कि जब आप खाएंगे तो मैं भी खा लूँगी। तभी सौरभ पूछता है, क्या ऐसी क्या बात है कि जब मैं खाऊंगा तभी आप खाओगी? तभी वह लड़की कहती है कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं, मैं अकेले खाऊंगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इस कारण से मैं जब आप खाओगे तभी मैं भी खाऊंगी। दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है और उस लड़की का नाम पूछता है। वह लड़की का नाम शोभा बताती है। तभी वह लड़की कहती है कि मुझे तो आपका नाम पहले से ही पता है। उसके बाद सौरभ कहता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला है? तुम ही सौरभ कहता है कि अपने नाम शोभा कहती है कि आपने नाम अपना और उम्र टिकट बनाते समय बताया था और वह टिकट अभी भी मेरे पास ही है, इसी कारण से मुझे आपका नाम पता है। अभी सौरभ कहता है कि मुझे तो यह पता ही नहीं था कि आपको मेरा नाम भी पता होगा, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं